नहीं नहीं, नाम से भी बदनाम और काम से भी बदनाम। वो बदनामी ही क्या जिसमें नाम ना हो। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं वृंदावन शहर। तो यहाँ कहते हैं शुरुआत कहाँ से होती है, राधे राधे। लेकिन आज आपको ऐसी चीज़ से अवगत कराएंगे जहाँ हर व्यक्ति बदनामी से डरता है, लेकिन ऐसी एक दुकान है जिसका नाम ही बदनाम चाट वाला है। आज मुलाकात कराएंगे इस बदनाम चाट वाले से। भैया नमस्कार, क्या हाल है? राधे राधे, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। राधे राधे। हर कोई बदनामी से डरता है, लेकिन आप हैं बदनाम चाट वाले। हाँ तो ये पूछिए, ये खा रहे हैं, हमारी चाट कैसी है, ये लोग बताएंगे आप लोगों को कि बदनाम चाट कैसी है। लेकिन बदनाम नाम से हो रहा है या नाम से बदनाम हो रहा है? नहीं नहीं, नाम से भी बदनाम और काम से भी बदनाम। देखिए बात करें जी, क्या नाम भी है आपका? अमित शर्मा नाम है भैया मेरा। कहाँ से आना हो रहा है? मैं फरीदाबाद से आया हूँ भैया। आप इनकी बदनामी करोगे या नाम करोगे? नाम करेंगे भैया। लेकिन इन्होंने बोला कि हमारी बदनामी करो, हम बदनाम चाट खाने में बदनामी, एक बार खाओगे दोबारा मन करेगा खाने का, ना इस चीज की बदनामी है भैया मन करेगा खाने का। लेकिन ये वृंदावन शहर है जहाँ, हाँ वो बदनामी ही क्या जिसमें नाम ना हो। क्या नाम है आपका? ममता, ममता जी कहाँ से हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। इतनी दूर से दर्शन करने आए हैं, दर्शन हुए अच्छे से? बहुत अच्छे से कैसा दर्शन। लगा? बहुत अच्छा लगा। उसके बाद स्वाद बताइए जरा बदनाम चाट वालों का। स्वाद वैसा ही है जैसे नाम होगा। एक और बड़ी बात है कि बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा टेस्ट। फरीदाबाद आते हैं यानी कि हरियाणा से आते हैं, यूपी में प्रवेश करते हैं, कुछ अंतर देखते हैं? बस अच्छा लगता है, यहाँ पर राधे राधे की धूम मची हुई होती है और एक भक्ति के रस में रंग जाते हैं हम सब। अच्छा, एक और बात है कि यूपी के सीएम इस समय योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि खुद भगवाधारी हैं, सन्यासी हैं। और खास तौर पे बात करें मथुरा वृंदावन में विशेष ध्यान रहता है। कुछ आपको भी लगता है कि मथुरा पे ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है। अब तादाद लोगों के मन परिवर्तन हो रहे हैं। पहले क्या था कि लोग आते जरूर थे, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारे लोग आते थे। अब क्या है, अब हृदय परिवर्तन हो रहा है। अब लोग दिल से समझने लगे हैं चीजों को, उनको मानने लगे हैं, पूजा करने लगे हैं और भक्ति के रस में और ज्यादा रंगने लगे हैं। यही कारण है कि लगातार उनका जो दौरा होता है, मथुरा वृंदावन होता है। योगी के नाम को लेकर के किस तरह की हरियाणा की चर्चा है, या फिर आप कैसे देखते हैं उनकी मूर्ति को? उनके व्यक्तित्व को देखते हैं कि वो हिंदुओं के प्रेरणादायक सूत्रधार हैं। अगर वो हैं तो हम हिंदू भी हैं, और अगर हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं तो हम अपने हिंदुत्व को बचा पाएंगे। किस तरह से भगवान बांके बिहारी से क्या आशीर्वाद मांगेंगे आप? बस यही योगी जी के मांगेंगे लिए क्या दुआ करेंगे कि इस बार योगी सरकार, इस बार योगी सरकार? बिल्कुल योगी सरकार बिल्कुल आएगी सर। हरियाणा वाला बोले कि इस बार योगी सरकार, तो कुछ अजीब नहीं लगता है? अरे ऐसी बात नहीं, हम तो मोदी हो, योगी हो, सब। अमित भाई जरा आप बताइए। बिल्कुल अगर हरियाणा का व्यक्ति ये कहे कि इस बार योगी सरकार क्या हरियाणा में लेने आ रही है, यूपी लेने? ऐसा नहीं भाई, काम अच्छा होना चाहिए। ये यूपी सरकार है, ये योगी जी है, या कोई भी है व्हाटएवर, लेकिन जो काम अच्छा करेगा भैया उसी का नाम होगा। तो योगी जी ने अच्छा काम करा है तो वो वैसी बात है, वही आएंगे भैया। क्या अंतर देखते हैं? आपने अखिलेश का नाम भी सुना होगा हरियाणा से, आपने योगी का नाम भी सुना है। मैं अखिलेश जी को कुछ मानता ही नहीं हूँ, योगी जी के आगे ना कुछ नहीं मान रहे हैं उत्तर प्रदेश नहीं भैया, कुछ नहीं था, गुंडागर्दी थी, क्या थी, कुछ भी नहीं था। ये जो रोड बन रही है, लोग सेफ थोड़ी ना थे भैया। आज रात में आप कभी भी निकल जाओ घर से बाहर, सेफ हो, लेडीज है, जेंट्स है, कोई भी है ना। कोई पहले चोरियां होती थी, कुछ भी होता था, लूट लपाट थी, गोलियां चल रही हैं भैया, मर्डर हो रहे हैं। आज चीज़ नहीं सुन सकते। आज ये नहीं बोल सकता मार्केट में कि हम गुंडे हैं, ये है वो है, वो चीज़ नहीं है भैया। तो एक सेफ है आज वाली यूपी ना, और यूपी आज हरियाणा से भी ऊपर है भैया, मैं तो ये मानता हूँ। जो कहा जाता था जैसे अगर हम हरियाणा में प्रवेश करते हैं तो रोड से पहचान होती थी, लेकिन अब अभी अब यूपी में प्रवेश करते हैं तो क्या बदलाव देखते हैं? तो यूपी में भैया सब कुछ चेंज है, लोगों का बोलना चालना हर चीज़ से चेंज है भैया। ना कोई गुंडा कर देना, कुछ पहले डर लगता था आने में भैया। आज हम रात को जाएंगे 9, 10, 11 बजे भी जाएंगे तो सेफ है यार। कि कोई ये नहीं है कि भैया कुछ गुंडा कर दी होगी, कुछ पहले डर लगता था रात को जाने में, अब कुछ ऐसा नहीं है भैया, सेफ है। लग रहा है कि योगी का बिल्कुल भैया बाबा जी के साथ है और ठाकुर जी हमारे साथ है, तो सबके साथ है भैया, कोई दिक्कत नहीं। क्या दादा, बिल्कुल। कहाँ से आना हो रहा है? बुलंदशहर। बुलंदशहर से। दर्शन हो गए बांके बिहारी के, कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। योगी की नगरी है। जिंदाबाद। क्यों, कैसा लग रहा है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बांके बिहारी की नगरी में? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों भैया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा लग रहा है। क्या भगवान काया पलट कर दी है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की। यूपी प्लस योगी उपयोगी। बहुत दोबारा गणित बताइए जरा। यूपी प्लस योगी बराबर उपयोगी। बहुत अच्छा लग रहा है योगी अच्छा लग रहा है। बहुत योगी का इतना मतलब नाम, आखिर कोई कह रहा है कि भाई इनको परिवार चलाना नहीं आता है तो सर जितनी तरक्की, जितना विकास, विकास का नाम यदि है तो कोई योगी आदित्यनाथ। योगी जी तो भारत उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि योगी जैसा जी प्रशासक मिला इस प्रदेश को। ये जो है उत्तर प्रदेश की जनता का भाग्य है।
आज पूरे प्रदेश में कहीं गुंडागिरी नहीं, कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं, कोई लफड़ा नहीं, और केवल विकास की बात होती है और शांति है, मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड। आदमी को हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में मानसिक शांति है। तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं हम लोग ब्रजवासी कि योगी जी अमर रहे और उनका प्रशासन 5, 50, 100 वर्ष हिंदुस्तान में चलता रहे। उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में मोदी का शासन, योगी का शासन चलता रहे, यही ईश्वर से बागे बारी से हमारी प्रार्थना है। सरकार इससे पहले भी थी, लेकिन इसी की कामना क्योंकि लगातार आए तो यही आए, क्यों आए? भाई इसलिए आई कि बहुत कुछ किया है और आगे भी शांति रहेगी, विकास कायम रहेगा, इसलिए लोग तो शांति से रहना चाहते हैं। शांति सबसे बड़ी चीज है, इनके शासन में शांति है। अब विरोधी तो भाई कुछ न कुछ बोलता रहेगा। अभी भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात विरोधी तो सबके शासन में थे, राम के शासन में भी रावण था, कृष्ण के शासन में भी कंस था। विरोधी तो हर जगह रहते हैं और विरोधियों का रहना भी बहुत जरूरी है, विरोधी भी बहुत जरूरी है होना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अयोध्या और आपके काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छा है, सबका उद्धार हो ही जाना चाहिए, सबका उद्धार एक साथ होना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी बात। अयोध्या की तरह कार सेवा करने वालों पे फिर से गोली चलेगी? मुझे तो उम्मीद नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। योगी जी के राज में तो बिल्कुल नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इतना भरोसा है? भरोसा उनके घर से, उनका घर बेच के पैसे निकलवा देंगे तो सब में बांट देंगे। योगी जी के तो यही कि अगर अब कोई कार सेवा करेगा तो हम पुष्प वर्षा करेंगे, गोली नहीं चलेगी। बिल्कुल जी, यही होगा जी। मौका मिलेगा हरियाणा से तो आएंगे, आने चाहिए। हम तो पूरे देश में बीजेपी चाहते हैं। बिल्कुल आएंगे, हम तो पूरे देश में बीजेपी चाहते हैं। आप ये देखिए, जिस स्टेट में आ गए उसका कल्याण कर दिया बीजेपी ने। देखिए योगी जी जैसा महान व्यक्तित्व, राजनीति में क्या है, नीति नेतृत्व की जरूरत है, उनका तुरंत डिसीजन है। आप देखिए अंकुश लगा है बदमाशों पे, कौन नहीं चाहता इस शासन को। बहन बेटियां सुरक्षित हैं, शासन अच्छा चल रहा है, भयमुक्त वातावरण हुआ है। डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, एक्सप्रेस वे देखिए, कहने को तो कुछ भी कमियां निकाल दें, 100% कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पूर्णतया संतुष्ट है पब्लिक। बिल्कुल संतुष्ट हैं आप भी, इनकी बात से सहमत है? पूर्णतः संतुष्ट है। योगी जी मात्र चीफ मिनिस्टर नहीं है, भविष्य के प्रतीक है, ये भविष्य के हिंदुस्तान के प्रतीक है, समझ लीजिए। अच्छा, या बस ये इशारों में क्या कह रहे हैं आप, जरा बताइए। हाँ, इशारों में एकदम सीधा सीधा है, गेरुआ लहराएगा, एकदम लहराएगा। भगवा होना चाहिए। भगवा की बात कर रहे हैं। चाहिए यूपी, यूपी नहीं, पूरा विश्व लहराएगा। भैया हाँ जी, ठीक है आप? बल्ले बल्ले हैं, कहाँ से आ रहे हैं? चंगे हो रहे हैं? दबवाड़ी से आ रहे हैं भैया, हरियाणा। हाँ जी, क्या लग रहा है इस बार यूपी का मूड क्या? यूपी का मूड के बारे में तो योगी है, योगी है, और वही सुनिश्चित कैसे, वही निश्चित कैसे है? ये पक्का ही है। देखिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, या अदरवाइज भी जानता है, काम ने बीजेपी ने किया है, बीजेपी ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा क्या काम किया कि अखिलेश यादव दावा करते हैं कि पूर्वांचल का एक्सप्रेस उन्होंने दिया, या फिर उन्हीं की बात करते हैं कि हमने उसकी योजना लागू की, उसके बाद उन्होंने उसको? उनके कहने से कोई काम हो जाता है क्या? वो जो कह रहे हैं वो सत्यता है, हर कोई जानता है। वो अगर आप अपने ऊपर मान लीजिए, आपने कोई काम किया, हम उसको अगर ज़बरदस्ती कहें कि हमने किया है तो इसको कोई तो कह नहीं सकता, वो कहते रहें, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आएगी बीजेपी। बांके बिहारी की नगरी है, क्या लग रहा है? योगी जी बहुत आजकल कृष्ण का मूर्ति भेंट कर रहे हैं, डंडा ठोकेंगे यहाँ कर करके। हाँ डंडा ठोकने वाले हैं, करने वाले हैं, जो उनका विरोध करेगा। जो उनका विरोध करेगा उनमें डंडे देने हैं। तो ये तो दबंगई हो जाएगी ना? दबंगई कहाँ है? तो अभी देखा नहीं 6 तारीख को? 6 तारीख को कहा कि मूर्ति विसर्जन होगा, कि ये होगा, कि वो होगा। हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए कितनी वो की, पर ना तो हिंदू लड़ा ना मुसलमान। सारा का सारा मामला समझ गया। योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद हो रहा है। मस्जिद वाकई में मंदिर मस्जिद की राजनीति है कुछ? नहीं, मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं है। क्या है? मंदिर हिंदुओं के लिए अपरिहार्य है। 3000 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पहले मुस्लिमों ने जबरदस्ती अपने शक्ति का इस्तेमाल करके आक्रमण करके मंदिरों को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया है। अगर उनमें से 3 प्रमुख मंदिर हिंदुओं की मांग है तो वो नाजायज नहीं है। और अब ऐसा कहा जाता है कि हजरत बल में हुजूर का एक बाल रखा है, तो वो भी तो मान्यता है, हम उसको स्वीकार करते हैं। ऐसे हमारी मान्यता अगर ये है कि वहाँ कृष्ण का जन्म हुआ, वहाँ राम का जन्म हुआ, वहाँ किसी जगह काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो वो हिंदुओं को मिलना चाहिए।
और वहाँ का अगर आप भी जाकर देखें तो वो स्थान चीख चीख कर कहता है कि हम मंदिर हैं। तो इसलिए हिंदुओं को मिलना चाहिए, इसमें झगड़े की कोई बात भी नहीं, जरूरत है। और हमारे मुस्लिम बंधुओं को भी इसमें सहयोग करना चाहिए कि बिल्कुल ये आपका है, आज की स्थिति ऐसी है, लीजिए, और हम सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हैं। वाकई में जरूरत है क्योंकि असली जन्मभूमि मस्जिद के नीचे है। औरंगजेब ने दबा दी थी, इसलिए मस्जिद को तोड़ना जरूरी है। मस्जिद टूटेगी जब जन्मभूमि असली का जो है भगवान कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ था वो निकलेगी। तो आप गोली खाने के लिए तैयार हैं? जैसे अयोध्या में कारसेवकों पे गोली चली थी, काय बात को गोली पड़ेंगी, राजी होगी, फिर राजी होगी, योगी शासन करेगा, योगी शासन सरकार ही आएगी। तो योगी भरोसा है, योगी पर भरोसा है कि मंदिर निर्माण होगा। 100% होगा, डेफिनेटली होगा ही होगा। और पूरी दुनिया देखेगी। अमेरिका में हिंदू कम्युनिटी बढ़ रही है, वैष्णव। हम कभी कन्वर्ट नहीं करते, हम कन्विंस करते हैं, और कन्विंस होगी पूरी दुनिया होगी दुनिया डेफिनेटली होगी। सनातन धर्म का ही परचम लहराएगा। बिल्कुल लहराएगा, विश्व गुरु बनेगा। राधे राधे होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? विदिशा। बहुत दूर से आए हैं आप। कैसा लगा मथुरा की नगरी में आकर के? कैसा लगा? अच्छा लगता है, तो हम आते ही रहते हैं, ठाकुर जी की कृपा है। कुछ अंतर देखते हैं, जैसे पहले की सरकारों में वृंदावन मथुरा कैसा हाल था और अभी का कुछ अंतर लगता है आपको? बहुत अच्छा है। पहले हम बाय रोड आने की हिम्मत नहीं करते थे, ट्रेन से ही आना पसंद करते थे, पर अब अपनी गाड़ी से आते हैं और अच्छा लगता है। अच्छा, आपको दचकी खानी नहीं पड़ती? और वृंदावन में भी ई रिक्शा में भी जाओ तो अच्छा लगता है। सब राधे राधे होगा, सब राधे राधे होगा। और मैं इसको भी स्पष्ट करना चाहूँ, राधे राधे होना अन्य सभ्यताओं को नष्ट करना नहीं है। जहाँ अन्य सभ्यताएं इस तरह की बात करती हैं कि केवल हम, वहाँ हिंदुत्व और राधे राधे वाले कहते हैं हम भी और सब भी, सब अपने अपने मार्ग से आगे बढ़ें और बढ़ेंगे। लेकिन वो मानना होगा कि सबका सम्मान है, और जो इसको नकारेंगे वो भुगतेंगे। बिल्कुल। अखिलेश यादव जिनकी सरकार में कारसेवकों पे गोली चलवाई थी, क्या सबक मिलेगा उन्हें? मिलना ही चाहिए। मैं और दिया है, जो पहले उन्होंने गोली चलवाई उसी का कारण है कि आज कहाँ बैठे हैं। और नेताजी का बड़ा नाम था, लोग उनको बहुत अच्छे संबोधन करते थे, लेकिन ये राम से द्रोह, कृष्ण से द्रोह, यही कारण है कि आज वो कहाँ हैं। अब अगर वो इस बात का नाटक भी करते हैं, ढोंग भी करते हैं कि हम भी राम मंदिर के पक्ष में, हो सकता है कि जब मथुरा पर कार सेवा हो तो वो लाइन में खड़े भी हों, योगी जी ने जैसा कहा था कार सेवा के लिए, लेकिन वो उनका नाटक होगा। अब हिंदू कम्युनिटी उनको वोट करे केवल इसलिए होगा उनके मन में राम या कृष्ण नहीं है। लेकिन सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव कृष्ण के अवतार में आने वाले हैं। हाँ, वो अपना चित्र वैसा बना सकते हैं, कृष्ण का अवतार भी ले सकते हैं। इस देश में तो ऐसे भी लोग हैं जो धर्म का धा भी नहीं जानते, लेकिन चुनाव के समय जनेऊ पहन लेते हैं। कहाँ पहनते हैं जनेऊ? पहनते कहाँ हैं? वो करना कोर्ट के ऊपर पहन लेते हैं, जिन्हें मंदिर में बैठने का सलीका नहीं है। तो इस तरह के लोग जो विद्रोही हैं, अखिलेश जी यादव भी उसी में के हैं, वो अगर अब कृष्ण के अवतार की बात करने लगें या उस रूप में खुद को सजाने भी लगें तो ये नाटक वो कर सकते हैं। और बेशक हिंदुओं में कुछ भोले लोग हैं भी जो इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। ये नाटक नौटंकी करने वालों को समाज बहुत अच्छे से पहचान गया है। विकास कौन कर रहा है और धर्म के साथ कौन है, धर्म को जीता कौन है, ये अब जनता बहुत अच्छे से समझ गई है। क्या अखिलेश यादव कृष्ण के भक्त नहीं हो सकते? हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? सिद्ध करना होगा। सिद्ध करना होगा, उसके लिए कौन सा सीना फाड़ के दिखाना होगा, जरा ये बताइए। अब योगी जी से बेहतर कौन समझ सकता है, वो समझे। योगी जी पे भरोसा हो रहा है? हाँ, योगी जी पे बिल्कुल भरोसा है, और हर तरह से है, यानी हर तरह का जो आयाम सत्ता के लिए होना चाहिए वो है। विकास भी, आध्यात्म भी, शांति भी, सब चीज़ जो होना चाहिए उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हो रहा है। क्या यहीं से भगाओगे अगर दर्शन करने आएंगे? बिल्कुल भगा देंगे, ईंट पत्थर मरवा के। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने? गुनाह कर दिया कि हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अच्छा, सबसे बड़ा गुनाह है ये कि पब्लिक को चूतिया बनाना, लैपटॉप बांट दिए, डिब्बे बन के सड़ गए। इलाज क्या है? इलाज तो वही है, मिर्ची वाला डंडा। क्यों भैया, कहाँ से आना हो रहा है? हाथरस, यूपी हाथरस से। बगल से आ रहे हैं? बिल्कुल एकदम ठीक चल रहा है? बिल्कुल ओके। योगी का राज ठीक ठाक चल रहा है?
गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त हो गई है और जो अब कुछ भी रह गई है वो कर देगा खत्म। कर देगा। हाँ। लेकिन लोग तो आने नहीं दे रहे। गुंडों का एक ही बाप है, योगी जिसको बोलते हैं। हाथरस का नाम आते ही सबसे पहले हाथरस कांड की याद आती है। लोग कहते हैं अगर योगी सरकार में हाथरस कांड हो रहा है तो फिर सुरक्षा कहाँ है? क्यों नहीं है सुरक्षा? जब कांड कोई करता है तो वो कह के करता है क्या? अगर कोई कांड करके देखे, वो लोग बदमाश नहीं थे। वो कौन थे? वो तो गांव के ही लोग थे ना जिन्होंने ये कांड किया था। अभी तो न्यायालय में चल रहा है। लेकिन उसके ऊपर राजनीति करना, इतने सारे वहाँ पे नेताओं का जमावड़ा लगना। जयंत चौधरी कहते हैं मुझे लाठी डंडे मारे। ये तो केवल एक वोट के लिए है। जो नंगा नाच ये कर रहे हैं ये केवल वोट के लिए कर रहे हैं। ये पीड़ितों के पक्ष में नहीं थे लोग? कौन जो आए थे वहाँ पे? वो केवल वोट के लिए हैं केवल वो। जब जो चुनाव आते हैं यूपी में, जब ये लोग निकल के आते हैं, तभी पीड़ितों का साथ देते हैं। हाँ जब ही। इलाज क्या है इस बार क्या लग रहा है? योगी का वाकई में फिर से रिपीट होगा या फिर विदाई होगी? नहीं, रिपीट होगा। रिपीट होगा। हाँ भरोसा है? बिल्कुल क्यों भैया? हाँ भरोसा है जी, भरोसा। लग रहा है पूरा? हाँ पूरा भरोसा।